युवाओं की अहमियत किसी भी चुनाव में बड़ी होती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या ऐतिहासिक हो तो उसके सीधे मायने ये हो जाते हैं कि सभी पार्टियां लुभाने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त जोर वहां पर लगा देती हैं। लेकिन मुद्दे एक दो नहीं है। अगर देश की ओर देखते हुए मुद्दे हैं तो रोजगार के मुद्दे को भी बड़ा बताया जा रहा है। इस सब के बीच देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स मतलब जहाँ भी जाते हैं सेफ्टी अपने आप को एक परफेक्ट पाते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। नए युवा वोटर्स की शक्ति को सियासत खूब समझती है। चुनावी वादों और विचारधारा के इरादों से नए वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए हर चुनावी दल जी जान से जुटा है। लेकिन गैजेट्स और इंटरनेट की ताकत से लैस फर्स्ट टाइम वोटर सबके वादों और नियत को मन ही मन तौल रहा है। हर युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। यदि रोजगार हमें प्रदान किए जाते हैं तो उसके आधार पर ही हम वोट देने का प्रयास करेंगे। मुद्दे जो रहे मेडिकल सुविधाओं को लेकर रहे हैं, मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है। मेडिकल कॉलेज भी बनवाए बहुत सारे। पेपर हो रहे वो कैंसिल हो रहे, छात्र प्रति वर्ष 3 बार एक ही पेपर दे रहा है फिर भी कैंसिल हो रहा है। तो इस कार्य में विशेष ध्यान होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बेरोजगार जैसे जो पढ़ चुके हैं बच्चे, तो उनके लिए कुछ रोजगार का साधन होना चाहिए। बाद बाकी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब की बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की अहमियत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इनमें से अधिकतर का जन्म यूपीए सरकारों के समय हुआ, लेकिन वो बड़े हुए मोदी सरकार के निरंतर 1 दशक के कार्यकाल के दौरान। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी तरह से इन नए वोटर्स को लुभाने में जुटे। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इस भागीदारी के कई तरीके हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। इस बार सबसे बड़ी संख्या के साथ मतदान का विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है, जिसमें देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।
चुनाव आयोग के अनुसार इस बार देश में कुल मतदाताओं की संख्या 96.8 करोड़ है। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं। इन्हीं आंकड़ों के बीच 1.8 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। जितने महत्वपूर्ण ये नए मतदाता सियासत के लिए हैं, उतना ही महत्वपूर्ण ये चुनाव इन नए मतदाताओं के लिए भी है। सवाल ये उठता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स कैसे बनाते हैं अपनी राजनीतिक राय? फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए किस दल के पास है क्या एजेंडा? फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट कैसे असर डाल सकता है चुनाव पर? पहली बार वोट होगा। हाँ। क्या इम्पोर्टेंट होता है? एम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं बीएचयू की स्टूडेंट हूँ। उस हिसाब से मेरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने का मौका मिले। जैसे कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम देख रहे हैं कि पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, जो कि बहुत हर्टफुल होता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग एक ऑप्शन देखते हैं प्रेजेंट सरकार का, या प्रेजेंट सरकार से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? मैं अगर जो अपना बताऊँ तो मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सुरक्षा कैसी है लड़कियों की? हाँ, वो तो बढ़िया है। सोशल मीडिया के दौर में युवा सामाजिक परिवर्तन से लेकर राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखते हैं। परंपरावादी राजनीति से अलग उनका दृष्टिकोण तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाता है। भारत में फर्स्ट टाइम वोटर्स की आबादी इतनी है जितनी कई देशों की कुल जनसंख्या नहीं होती। ऐसे में नए वोटर का वोट किस ओर जाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। युवाओं से जुड़े मुद्दों में सर्वप्रथम आता है रोजगार। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परीक्षाओं में अगर पेपर लीक जैसे मामले उठते हैं तो उनका कितना असर इन फर्स्ट टाइम वोटर्स के मन पे पड़ रहा है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। तो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया और किसी ना किसी कारण आप पास नहीं हुए, तो फिर बैकअप क्या है? बैकअप है? नो बैकअप। बट आप लोग यंग जनरेशन हो बॉस, अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? सत्ता पक्ष का दावा है कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार का विजन स्पष्ट है। विपक्ष का आरोप है कि बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है। एक राय उन नौजवानों और नवयुवतियों की भी है जो पहली बार वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैम मेरे लिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो पर्टिकुलरली मैम मेरे को जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो उस चीज़ को देखते हुए मेरा फोकस तो यही रहता है कि अभी सेंटर में जो यूनियन पावर है बीजेपी है वही रहे। सो मेरा कंसर्न तो यही है। आपके हिसाब से दुनिया में स्ट्रांग हुआ है भारत? जी बिल्कुल। हम आए हैं राउसगंज से, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आए हैं और शिक्षा मेन है, इसलिए वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम लोग एक निचली जाति में पढ़ते हैं, निचला बैकवर्ड एरिया में, तो वहाँ पे जहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे शिक्षा मिलता है वहाँ पे नहीं मिल पाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे दूर से आते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को मंदिरों में रहना पड़ता है ड्यू टू द कॉस्ट, क्योंकि जो होटल की फैसिलिटीज चाहे गेस्ट हाउस की जो फैकल्टी होती है उसके आधारित पे कॉस्ट उसका बहुत जो होता है वो हाई होता है। पीएम का चेहरा देखकर होता है वोट या नहीं, उनके काम को देख के। राजनीतिक बयानबाजी से अलग आपको दिखाते हैं कि आंकड़ों में रोजगार और बेरोजगारी कहां पर है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 15 से ऊपर की उम्र में बेरोजगारी की दर इस प्रकार है। 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, 2019-20 में 4.8%, 2020-21 में 4.2%, 2021-22 में 4.1% और 2022-23 में 3.2% आंकी गई। क्रेडिट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार होगा तभी बिहार तरक्की करेगा। और आप देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 बात ये है
ऐसे तो हमने मेगा फूड पार्क भी शुरू किया, जाकर आप देख सकते हैं। मोतीपुर जाएंगे तो आपको लगेगा फरीदाबाद आ गए, इतना रोजगार है वहाँ। आप बिहटा जाएं, आप बेला इंडस्ट्रियल एरिया जाएं, हजारों महिलाएं काम कर रही हैं मशीन पर, तो जाकर देखना भी चाहिए कभी। 12 करोड़ लोगों ने इस दौरान अपनी नौकरी गंवा दी, 12 करोड़। उसमें से 9 करोड़ लगभग स्मॉल ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो श्रमिक लोग हैं, 9 करोड़ तो वही हैं, और 1.78 करोड़ जो सैलरीड लोग हैं, और 1.8 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो ये 12 करोड़ बनता है। मौसम चुनावी है तो बेरोजगारी के मुद्दे का जिन मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ युवाओं से लगातार संवाद कर रहे हैं और रोजगार की गारंटी के साथ विकसित भारत के लिए उनका आह्वान कर रहे हैं। हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति है रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने की। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। चुनावों में अगर बेरोजगारी राजनीतिक दलों के बीच एक बड़ा मुद्दा है तो आम जनता के बीच भी ये मुद्दा है। इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर जब देश का मिजाज जानने के लिए सर्वे किया तो बेरोजगारी को लेकर जनता का मूड सामने आया। 25.9% लोग देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को मानते हैं। महंगाई को समस्या बताने वाले लोग 19.3% थे। गरीबी को समस्या मानने वाले 7.4%। 5% जनता ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया। फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, उनकी वोटिंग का पैटर्न इस पर भी निर्भर कर सकता है। यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे अभी रिपोर्ट भी आई है एक, उसमें था कि जो एजुकेटेड यूथ भी हैं उनकी भी एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, बढ़ने की जगह कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज तो जो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आना जरूरी है। जैसा कि हम करंट सिनेरियो देखते हैं, अगर हम एकेडमिक्स में भी आना चाहे तो हमें लगता है कि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो रहे हैं उतनी वैकेंसी नहीं जनरेट हो पा रही है गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा। तो इस कारण से मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री देश की सामाजिक व्यवस्था को 4 जातियों में विभाजित करते हैं: महिला, किसान, गरीब और युवा। विपक्ष भी युवाओं को अपनी घोषणाओं में प्राथमिकता से स्थान दे रहा है। युवा वो इकाई है जिस पर सबका फोकस है। निश्चित तौर पर युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स का मत इन चुनावों में बड़ा असर डालेगा।